कुदरत ने हम इंसानों के साथ दो बहुत बड़े छल किए हैं। पहला यह कि मौत के इस संसार का सबसे बड़ा सच होते हुए भी रोज अपनी नज़रों के सामने दूसरों को मरता देखते हुए भी हमें भी मौत आ सकती है, इसका विचार तक कभी मन में नहीं आता। दूसरा छल यह है कि हालांकि हमारा जीवन कुछ बहुत बड़ा नहीं है, पर दिखाई बहुत बड़ा देता है। खासकर जब उम्र अभी छोटी हो, तब तो ऐसा लगता है जैसे समय ही समय है, कुबेर का खजाना है। चाहे जितना बर्बाद करो, चाहे जितना लुटाओ, खुटेगा नहीं, कम नहीं पड़ेगा। प्रकृति के ये दो तिलस्म, दो सम्मोहन हमारे जीवन जीने के तरीके पर बहुत ही गहराई तक असर डालते हैं। वे हमें अपने भीतर की दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह बनाकर अपनी बाहर की दुनिया में पूरी तरह से उलझा देते हैं। वे हमें अपने उच्चतर जीवन के उद्देश्यों से भटकाकर तुच्छ सुखों का पीछा करने को मजबूर कर देते हैं। वे हमसे अपना कीमती समय बर्बाद करवाकर हमें अपने जीवन के इस सुनहरे अवसर को खो देने को विवश कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। मृत्यु जीवन का सबसे निश्चित और अपरिहार्य सत्य है। कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे वह कितना ही समृद्ध, कितना ही ताकतवर या कितना ही प्रसिद्ध क्यों न हो। फिर भी हम में से अधिकांश ऐसे जीते हैं जैसे कि अमर पट्टा लिखवा कर लाए, जैसे कि मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जैसे कि मृत्यु हम पर लागू ही नहीं होती। हम शायद ही कभी अपनी मृत्यु के बारे में सोचते हैं, और जब कभी गलती से हम सोच भी लेते हैं तो यह विचार ही इतना डरावना है कि हम इसे झेल नहीं पाते और तुरंत अपने दिमाग से परे हटा देते हैं। सवाल पैदा होता है कि यह जानते हुए भी कि मृत्यु निश्चित है, दूसरों को रोज अपनी नजरों के सामने मरता देखते हुए भी हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक व्यक्तिगत रूप से इसका सामना नहीं किया है, क्योंकि हम अभी भी जीवित हैं, क्योंकि जीवन अभी भी हमारे हाथ है, क्योंकि यह जानते हुए भी कि जीवन अस्थायी है, उसकी बाजी अभी हम हारे नहीं हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक जन्मजात अरबपति का अपने जीवन में हर रोज सैकड़ों गरीबों से सामना होता है, लेकिन वह इस संभावना पर कभी सोचता तक नहीं कि किस्मत कभी
उसे भी पटकनी दे सकती है, उसे भी भिखारी बना सकती है। जीवन में अपनी रोजमर्रा की जरूरत से बहुत अधिक होने के कारण उसे कभी सूझता तक नहीं कि कभी उसे भी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत आ सकती है। ऐसा अखुट धन भी लूट सकता है, ऐसी अतुल संपत्ति भी बर्बाद हो सकती है। यह उसके लुट जाने के बाद ही पता चलता है। अब अमरता के अपने भ्रम की ओर लौटते हैं। कुदरत का खेल ऐसा है कि हमारी नजर दिनों से आगे जा ही नहीं पाती। जब हम सोने जाते हैं तो हमारी आंखें रोज रात को बंद हो जाती हैं और रोज सुबह सहज ही खुल जाती हैं। इसकी आदत ऐसी पड़ जाती है कि जब तक बुढ़ापा धर नहीं दबोचता, जब तक मृत्यु के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देने लग जाते, तब तक रात से सुबह के चक्र का यह सिलसिला अनंत दिखाई देता है और इससे आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि प्रतिदिन दूसरों को मरता देखने के बावजूद हम अमरता के भ्रम से चिपके रहते हैं। हमेशा इस झूठे विश्वास में जीते हैं कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य और हमारी जीवन शक्ति सदा ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि हमारी यह दुनिया जगह ही ऐसी है कि जिसकी हमें आदत पड़ गई है, जिसकी हमें लत लग गई है, जहां रहकर हम सुखद अनुभव करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं और जहां रहकर हमें घर जैसा महसूस होता है। इसलिए इस दुनिया और इसके सामानों से हमारा मोह पैदा हो जाता है। इस दुनिया और इसकी वस्तुओं को हम अपना मानने लगते हैं और चूंकि उनकी मौजूदगी को हम सदा अपने आसपास देखते हैं, हम देखते हैं कि उनकी मौजूदगी हमारे आसपास से कभी खत्म नहीं होती, वे कभी गायब नहीं होते। इसलिए हम यह भी मान बैठते हैं कि उनकी तरह ही हम भी यहाँ अनंत काल तक रहेंगे और तब हम इस वास्तविकता को भी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं कि इस संसार में सभी वस्तुएं अनित्य हैं, नाशवान हैं। एक और तरीका है जिसके द्वारा प्रकृति हमें धोखा देती है, वह है हमें अपने जीवन काल को वास्तव में वह जितना लंबा है उससे बहुत अधिक बड़ा महसूस करवाना। भले ही पिछली शताब्दी के दौरान औसत जीवन काल में कुछ वृद्धि हुई हो, फिर भी हमारे जीवन की यह अवधि समय की विशालता की तुलना में बहुत ही कम है। और फिर जरूरी नहीं कि हर कोई उस उम्र तक जीवित ही रह पाएगा। जीवन कई संभावनाओं पर आधारित है। यह सिर्फ एक औसत है जो व्यक्तियों के साथ बदलता रहता है। फिर भी हम में से अधिकांश
ऐसे जीते हैं जैसे कि हमारे पास अनंत समय है। खासकर जब हम युवा होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत लंबा समय है, अंतहीन संभावनाएं हैं और मौके ही मौके हैं। हम ऐसे कार्यों में जो जीवन में सबसे जरूरी है टाल मटोल करते हैं और महत्वपूर्ण निर्णयों को टाल देते हैं। हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं और जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं। हम क्षणभंगुर सुखों के पीछे भागते हैं और स्थायी मूल्यों की उपेक्षा करते हैं। अगर कोई हमारे जीवन के उद्देश्य की याद दिलाता है तो हम उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उनसे पूछकर देखिए जो जिंदगी को सुबह से रात के पैमाने पर देखने के बजाय, दिनों के पैमाने पर देखने के बजाय बरस के पैमाने पर नापते हैं, और उन्हें क्या दिखाई देता है? पहली चौथाई चली जाती है सीखने, पढ़ने और खेलने कूदने में, दूसरी चली जाती है कमाने, काम सुख भोगने और जीवन का आनंद लूटने में, तीसरी चली जाती है जिम्मेदारियों का पहाड़ उठाने में, और फिर चौथी घसीट घसीट कर पूरी करने में। सुबह से रात के फेरे में तिल तिल कर अंत कब आ जाता है पता ही नहीं चल पाता। तब यही अनंत जिंदगी पलों में सिमट कर रह जाती है। अमरता का यह भ्रम हमारे अंदर इसलिए रखा गया है कि कहीं ऐसा न हो कि शुरुआत से ही मौत का डर हम पर इस कदर हावी हो जाए कि हम इस जीवन में कुछ और कर ही न पाएं और सारा जीवन इस डर में ही खत्म हो जाए। हमारे अंदर अपने इस जीवन के बहुत लंबा आंकने का भ्रम इसलिए पैदा किया गया कि हम निश्चिंत होकर अपने भविष्य की चिंता छोड़ अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह भ्रमपूर्ण सोच हमारे भीतर जीवित रहने का संकल्प पैदा करती है और खुद को बदलते परिवेश के अनुकूल ढालने में हमारी मदद करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसने हमें अदूरदर्शी और आवेगी भी बना दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि हम अपने कार्यों और विकल्पों के चुनाव के भावी दुष्परिणामों का आकलन करने में दुस्साहसी और हठी हो गए। हम जीवन में ऐसे कदम उठाते हैं, खुद जीवन इस तरह जीते हैं जिनके बुरे नतीजों की हम परवाह तक नहीं करते। परिणाम स्वरूप हम देर से पर स्थायी फल देने वाले कार्यों की उपेक्षा कर अस्थायी पर तत्काल फलीभूत होने वाले कार्यों के पीछे लग जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि प्रकृति ने हमें यथार्थवादी के बजाय आशावादी बनाया है, क्योंकि यह सोच हमें अनिश्चितता,
और विपरीत परिस्थितियों से निपटने में मदद करती है। हालांकि यह हमें पूर्वग्रही और अति आत्मविश्वासी भी बनाती है, जिसके कारण हम अपनी क्षमताओं को बहुत अधिक करके आंकते हैं और अपने जोखिमों को बहुत कम करके आंकने की भूल कर बैठते हैं। हम यह मानने लगते हैं कि हम दूसरों की तुलना में कहीं अधिक भाग्यशाली, चतुर और होशियार हैं और जिस काम को वे नहीं कर सकते उसी काम को हम आसानी से कर लेंगे। ये संज्ञानात्मक पूर्वग्रह हमें सकारात्मक बना सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन ये हमें यथार्थ स्थिति को देखने, समझने और भांपने से भी रोकते हैं। वे हमें जीवन की नाजुकता और अनिश्चितता से अनजान बनाते हैं। वे हमारा समय उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो महत्वपूर्ण या सार्थक नहीं है। वे हमें इंसान के रूप में हमारे जीवन के अनमोल अवसर को खो देने की दिशा में ले जाते हैं। इन सब सच्चाइयों को देखते हुए जीवन में एक ऊंचे उद्देश्य को अपनाना आसान काम नहीं है। इसलिए मूलभूत प्रश्न यह है कि हम प्रकृति के इन भ्रमों को दूर कैसे कर सकते हैं तथा और अधिक समझदारी भरा अर्थपूर्ण जीवन जी कैसे सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय है जीवन की क्षण भंगुरता की उपेक्षा न करना, बल्कि उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना। इतना ही नहीं बल्कि स्वयं को उसकी सतत याद दिलाते रहना। मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करके हम न केवल खुद को उस भय और चिंता से मुक्त कर लेते हैं जो इसके कारण पैदा होती है, बल्कि हम इस नश्वर शरीर और नाजुक जीवन की संभावना से परे देखने में भी सक्षम हो जाते हैं। इससे हमारे भीतर जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण पैदा होने लगता है, जो हमें न केवल अपने उच्च जीवन लक्ष्यों और मूल्यों को प्राथमिकता देने में सहायक होता है, बल्कि ऊंचे जीवन पथ का अनुसरण करने में भी हमारी मदद करता है। हमें अपनी उम्र को बढ़ा चढ़ाकर आंकने के बजाय उसका बेहतर उपयोग करना सीखना चाहिए। जीवन की लघुता और अनिश्चितता को महसूस करके और स्वीकार करके हम हर पल का अधिकतम लाभ उठाने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं और अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं।